मेरा नाम मोहम्मद रेहान खान, नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच। और ये हमारे एडवोकेट साहब हैं नदीम जाफ़र जैदी साहब, जो कि प्रॉपर मुजफ्फरनगर से हैं। और 2020 से अब तक जो भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के केसेस बढ़ाना या वहाँ पर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सब यही देख रहे हैं। हमारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का एक अहम रोल है कि हमारी संस्था और जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक वो शख्सियत है जिसने पैदल चल के आज वो मकाम हासिल किया है जिससे कि शायद ही कोई कर सकता हो। इससे ये कोई अछूता नहीं है, कोई जाने पहचाने वाली बात भी नहीं है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव है ये सब सबको मालूम है, प्रेस को ही मालूम है, दुनिया को मालूम है। एक उत्तर प्रदेश का बंदा इतनी मेहनत करने के बाद में पूरी दुनिया के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी औरत आ गई जिसके अनेकों नाम हैं, अनेकों चरित्र हैं और अनेकों कार्य हैं। उसके लिए जब प्रयास से प्रयास चलते रहे तो हमें ये मालूम चला हमारी संस्था को कि ये औरत जो है आलिया सिद्दीकी, अंजना नाम है इसका, और भी कई नाम है जो भी हम बताएंगे आपको दस्तावेजों के थ्रू, कि ये गलत है और इन्हें नमाज के साथ साथ और भी लोगों को ब्लैकमेल किया है। तब कोई रास्ता नहीं मिला तो हम नवाज़ परिवार के घर गए बुढ़ाना के अंदर, वहाँ मालूमात की तो उनके वहाँ से कोई नहीं मिला। एक भतीजे मिले, वो कहने लगे सब लोग मुंबई या देहरादून रहते हैं। उसके बाद में मुझे मालूम चला कि वकील साहब, ये जाफ़र साहब, नसीम जाफ़र साहब, ये इनके एडवोकेट है। मैं इनके पास गया, मैंने इनकी जानकारी ली। मैंने कहा भी क्या क्या मसला चल रहा है। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात थी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक गाँव से निकल के इतने बड़ा मकाम पे पहुंच गया, ये क्या है। तो उन्होंने कुछ जानकारियाँ दी कि जबलपुर रेलवे के अंदर एक विनय भार्गव नाम का बंदा है जो कि अंजना का पति है। ITR के माध्यम से पता लगा, मतलब ऐसा जबलपुर में। तो वहाँ जानकारी निकाली, हम लोग गए, हमने बातचीत करी, देखा आप और गहराई में गए तो वहाँ ये पता लगा विनय भार्गव नाम का व्यक्ति जो कि अंजना इसका पहला पति है, आलिया सिद्दीकी का। उसके बाद में उसने उसके अंदर शादी करी। शादी करने के बाद में उनने तलाक भी नहीं लिया, विनय भार्गव से तलाक भी नहीं लिया। और उसके बाद में एक राहुल नाम के बंदे से फ्री रिलेशनशिप में आई, वो भी एक ITR के माध्यम से, मतलब हमें पता लगा, फेसबुक यूज़र के माध्यम से हमें पता लगा। और इसका पासपोर्ट के अंदर और जी क्या नाम लिविंग सर्टिफिकेट जो हमने वहाँ से निकलवाया हमारी संस्था ने जबलपुर से, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ में भी फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क इसके अंदर आया है। बाकी चीज़ें हमने इसके अंदर दी। ये इसका स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है जो कि जबलपुर से निकलवाया गया है। अंजना किशोर पांडे इसका नाम है पूरा, और इसके अंदर इसकी डेट ऑफ बर्थ 18/4/1989 आ रही है। इसके बाद ये इसका शादी का सर्टिफिकेट जो कि वहाँ की शक्तिपीठ से लिया गया है। इसके अंदर पूरा रजिस्ट्रेशन इसका है। इनने शादी करी, वहाँ पर शादी करने के बाद में उससे तलाक नहीं लिया, जबकि हिंदू लॉ के मुताबिक लेडीज़ या मुस्लिम लॉ के मुताबिक लेडीज़ तो शादी नहीं कर सकती। हमारे मुस्लिम के अंदर तो जेंट्स कर सकता है लेकिन लेडीज़ नहीं कर सकती। इसने धोखा दिया है नवाज़ को भी और भी कई लोगों को। इसके बाद में ये इसका पासपोर्ट है, इसके अंदर भी, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ में भी कई और जगह गड़बड़ी है। इसके बाद में एक फेसबुक यूज़र है मिनल शेखावत, इसके अंदर इसने भी एक राहुल नाम के बंदे का वो दे रखा है कि इसके अंदर राहुल नाम के बंदे से इनने शादी पहले कर रखी थी। ये बार बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ब्लैकमेल करती है। हम ये नहीं चाहते, हमारी संस्था के लोग और भी लोग हैं इस पर काम कर रहे हैं और बहुत गहराई से काम कर रहे हैं। इसकी सारी जड़ों तक हम पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्दी हम पहुंचेंगे इसके अंदर। इसके बावजूद भी इसका अंदर एक लेडी से ये पैसे लिए फिल्म बनाने के नाम पे, वो पैसे ये खा गई, उसकी ऑनलाइन FIR ये है, आपको सबको दे दी गई है। ये अंजना पांडे ने, आलिया सिद्दीकी ने ये लिया। तो हमारा संस्था, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, हमारे मेरठ के लोग, हमारे मुजफ्फरनगर के लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हैं, सदा साथ ही रहेंगे। हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि आलिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़, जो कि इसका नाम असली जो है अंजना पांडे है, और जी इसकी एक बहन है अंजलि, इसकी बहन का नाम अंजलि है। अंजलि उसने दे रखा है, अंजलि, उसके अंदर जो दे रखा है, उसने किसी उसके घर में आकर रहने लगी विनय भावर का,
जब विनय भार्गव के यहाँ आकर रहने लगी वो, तो उसने उसको रख लिया। तो इन लोगों का अपना एक समूह गिरोह बना हुआ है, इसके अंदर और भी इन्वॉल्वमेंट लोग हैं। इस पर हमारी संस्था और हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, आगे पूरा का पूरा चिट्ठा इनका सामने आज निकलने वाला है। एक एक गिरोह 4-5 जनों का काम कर रहा है, इसमें और भी लोग शामिल हैं, जिसकी तहकीकात मुंबई के अंदर भी चल रही है। हमारे लोग भी कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, और जितनी भी कार्रवाई की बात है हमारे वकील साहब के पास है, ये अब आगे आपको बताएंगे। जो असली इसका नाम था अंजना कुमारी नाम था। अंजना कुमारी 8वीं फेल एक लड़की थी। इसने एक लव मैरिज करी आपका विनय भार्गव से। विनय भार्गव शादी करने के बाद विनय भार्गव के रेलवे पद पर कार्य करते थे। उसके बाद इनका ये बॉम्बे आ गई। बॉम्बे में आने के बाद इसने अंजलि कुमारी से अंजना पांडे बनी। अंजना पांडे से ठीक है। फिर अंजना आनंद बनी। अंजना आनंद से अंजना जैनब बनी। अंजना आनंद जब बनी सन 2010 में, इसने जैनब बनने के बाद एक मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करा और जैनब बनने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी से शादी की। सन 2011 में म्यूचुअल कंसेंट से दोनों में आपस में तलाक ली। सबसे बड़ी गौर करने की बात है कि आपने शादी कर रखी है विनय भार्गव से बिना तलाक लिए। आप जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से शादी करती हैं। 2011 में म्यूचुअल कंसेंट से आप तलाक ले लेती हैं। उस टाइम नवाजुद्दीन का दौर फिल्मी दुनिया में आपको पता ही है, कोई ख़ास दौर नहीं था। उसके बाद नवाजुद्दीन फिल्मी दुनिया में बढ़ते चले गए। उसके बाद इनका दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लाइफ में फिर दोबारा क्या नाम था, जैनब नाम चेंज हुआ। फिर बन के आई आलिया सिद्दीकी। आलिया सिद्दीकी बनने बाद इसने फिर दोबारा से लिविंग रिलेशन में रहने की कोशिश की। उसके बाद सन 2020 में अब इसे पैसों की डिमांड हुई। 2020 में इन्होंने एक तलाक का नोटिस भेजा, जबकि तलाक का नोटिस भेजने को सेंस नहीं है जब आपने तलाक ले रखी है। 2020 के बाद इन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तलाक के नोटिस में 10 करोड़ रुपये की डिमांड की, तो ये लूटपाट का आपका समझ रहे हैं आप। उसके बाद 2020 में तलाक। इन्होंने एक और शख्स जो आलिया सिद्दीकी की एक FIR दर्ज कराई वर्सोवा थाना बम्बई में। या क्या क्या दर्ज किया कि मेरी 1.5 माह की बच्ची, 1.5 साल की बेटी बुढ़ाने गई हुई थी 2012 में। शादी कब हुई? 2010 में। यानी कि 2012 में तकरीबन 1.5 साल ही की बच्ची रही होगी कि मेरे परिवार यानी कि मेरी सास मेहरुन्निसा, मेरा देवर फैजुद्दीन, मेरा देवर मिनाजुद्दीन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मेरे 1.5 बच्ची के साथ जो है अश्लील हरकतें की है। क्या कोई 1.5 साल की बच्ची अश्लील हरकतें कर सकता है? ये वर्सोवा थाना में FIR दर्ज कराई गई। FIR दर्ज हुआ, केस मुजफ्फरनगर ट्रांसफ़र हुआ। उस केस में केस ख़त्म हुआ। उसके बाद आलिया सिद्दीकी 3 साल तक साइलेंट हो गई। अब आलिया सिद्दीकी फिर बॉम्बे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी एक मकान ख़रीदा। उस मकान के अंदर, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की माँ जो है मेहरुन्निसा, उनका भी ऑपरेशन हुआ था। उनके देखने के बहाने घर पर गई और घर पे जाते ही फ़ौरन कब्ज़ा करने की कोशिश की। अरबी मीडिया में आपने सुना होगा, उसमें उन्होंने ये कहा, कहने लगे ये हम जो मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं, मुझे जो है रूम में कमरे में बंद कर रखा है, मुझे खाने को नहीं दे रहे हैं, शौचालय तक जाने नहीं दे रहे हैं और मेरे पे कैमरे लगा रखे हैं। अब एक बात बताइए, एक तो उस घर में रहना अपराध है, उसके 452 की FIR दर्ज हो चुकी है। दूसरी बात ये, एक बात और है कि आप ये कहते हैं कि हमारे पे प्रेशर है। अब आप आलिया सिद्दीकी अगर उस घर में जाके अपना सिर दीवार में टक्कर मार ले तो FIR तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार पे लगाई जाएगी कि हमारा हरेसमेंट किया जा रहा, मुझे मारा पीटा गया। अगर उस घर में कैमरे लगे हुए हैं, आपको तो जाने का मतलब ही नहीं है। अब आप जा क्यों रही हैं वहाँ पर? दूसरी बात ये, आप आलिया सिद्दीकी का अगर आप देखें तो आलिया सिद्दीकी के नाम कितने बने। नाम को अगर नाम चेंज करता है उसके डिक्लेरेशन तो होना ज़रूरी होता है। सबसे पहला नाम आलिया सिद्दीकी अंजना कुमारी बना। अंजना कुमारी के बाद अंजना पांडे बना। अंजना पांडे बाद अंजना आनंद किशोर बना। अंजलि बना, गायत्री बना, जैनब बना और आज है आलिया सिद्दीकी। इतने नाम। अब आ जाओ डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ पे इनकी जो 8वीं फेल की मार्कशीट है उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ है 79 और इनके पासपोर्ट डेट हुआ 82। इतना बड़ा डिफरेंस पैदा किया। यानी कि आप दो डेट ऑफ बर्थ पैदा कर रही हैं। आपने गोद बदल दिए, कहीं पांडे हैं तो कहीं दुबे हैं। ये क्राइम है। इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की अब नवाज साहब आएंगे तुरंत FIR दर्ज करा दी जाए।
और आप जो पूछना पूछ सकते। क्या सर आपको ये लगता है हनी ये जो है कि उनको फंसाने की बात करेगी कि हनी ट्रैप के थ्रू जो ऐसा किया गया है? भाई यही मामला है सारा। अब आप खुद देख लें कि जब आपका तलाक हो चुका है, तलाक के पेपर मेरे पास मौजूद हैं, आपने म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले ली है, उसके बावजूद आप जो है दोबारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों आना चाहते हैं? ब्लैकमेलिंग का मामला है सर। आप चाहते हैं मोटी रकम वसूल कर लें। अब नवाज एक चेहरा बन चुका है। अब नवाज क्योंकि एक सीधा साधा आदमी है, वो सोचते हैं वो जब से इनके अत्याचार झेलता हुआ है, आपने इनसे फ्लैट की डिमांड कर ली, फ्लैट भी ले ली, क्योंकि अपनी आदमी अपनी ज़िंदगी और अपनी इज्जत बचाने के लिए हर कुछ कर सकता है। आपके खिलाफ कोई लड़की अगर आपके खिलाफ कोई केस दर्ज करा दे तो आप क्या करेंगे? अब आप ये कहते हैं कि फिर उन्होंने फैजुद्दीन के आलिया ने कहा कि मेरे खिलाफ जो है ये षड्यंत्र है, मेरी चेकिंग कराते हैं। अब ये बताया, अब आप किसी कोई लड़की के खिलाफ अब आप जब तक किसी को एलिगेशन तो नहीं लगा सकते। एलिगेशन आप कब लगाएंगे? जब तक कि आप पुख्ता सबूत हों। वो आपने शादी है, जब तक आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई इसलिए तो बोले शादी का कोई प्रूफ नहीं था, अब शादी का प्रूफ आ गया, प्रूफ है, और शादी के दो प्रूफ आ चुके हैं। दूसरी बात है, रेलवे बोर्ड में आज भी टीटी के पद पे भाग गए, उसकी जो आप डायरी देखे उसके अंदर उसकी पत्नी के तौर पर अंजना पांडे का नाम दर्ज है। और बाकायदा जो अंजना पांडे, आपने मीडियम देखा होगा, अंजना पांडे अपने बच्चों को जबलपुर में विनय भार्गव का यहाँ रुकाती है। यानी कि बच्चे विनय भार्गव के यहाँ क्यों रुकते हैं? अगर बच्चे देखे तो बच्चे किसके हैं? अब या तो DNA हो, क्या हो? अब इस चीज़ पर तो नवाज साहब ने कभी डिमांड ही नहीं की। नवाज साहब ने अपने बच्चे एक्सेप्ट डिमांड पूरी करते रहते हैं। ये मुलाकात सर कैसे हुई थी? ये कैसे मुलाकात हुई थी? कैसे आप चलो, मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की क्या आलिया सिद्दीकी से शादी हुई थी? पहला। दूसरा, जो बेटी शोरा सिद्दीकी है जिसको लेकर के आलिया ने आरोप लगाए हैं कि मैनेजर के साथ नवाज ने उनको होटल में रुकने दिया, वो बेटी क्या नवाज और आलिया की है? तीसरा, उनका तलाक कब हुआ था? क्योंकि आलिया का कहना है कि उनका नवाज से कोई तलाक नहीं। अब देखो, मैं वही आपकी बात बहुत अच्छी बात है। आलिया का तलाक 2011 में हुआ। मैं आपको डेट बता देता हूँ, नवाज के साथ। नवाज शादी कब हुई? मैं शादी भी बता देता हूँ। आलिया की शादी सबसे पहले तो इस्लाम 17/10/2010 में आलिया ने जैनब, अब क्योंकि जब शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए सबसे पहले तो मुस्लिम हुई 17/10/2010, नोट कर लेना आप, सॉरी 17 मार्च 2010 में, और 17 मार्च 2010 में निकाह किया आलिया सिद्दीकी ने जैनब बन के 17/3/2000। उसके बाद इन्होंने 4/3/2011 में तलाक ले ली म्यूचुअल कंसेंट से, जिनके ये पेपर हैं, और ये पेपर टोटल दाखिल हैं फाइल के अंदर कोर्ट में, ठीक है। ये म्यूचुअल कंसेंट तलाक ले ली। दूसरी बात, हम आलिया के बच्चे एक्सेप्ट करते हैं। आलिया जो इस टाइम शोरा है, क्योंकि शोरा उसी टाइम पर हुई थी 2010 और 2011 के बीच में, ये एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? क्या ये बेटी उसी की है? एक्सेप्ट का मतलब है कि नवाजी की बेटी है, ये तो माना जाएगा। चलो आप। सर मेरा सवाल है कि नवाज सर अगर सही है हर जगह, और वो आप जैसे बता रहे हैं कि वो कहीं भी गलत नहीं, तो वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? मीडिया सामने अभी तक पेपर नहीं आए थे, अब मीडिया के सामने आएंगे। जब FIR दर्ज होगी तो आप मीडिया के सामने बैठेंगे। अभी तो कोई एविडेंस ऐसा नहीं था ना। एविडेंस नहीं, देखो आप आज पूछ रही हैं, अगर ये आपने बहन ने हमारे कहा कि क्या ऐसा प्रूफ है, अगर ये प्रूफ उस टाइम आप पूछ लेती तो क्या प्रूफ दिखा पाते? फिर आप कैसे साबित करते? अब मीडिया में आने का मतलब अभी तो आएंगे, उससे पहले तो नहीं आ सकते। सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के लिए वकील साहब बोल रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है जी। सर आपका क्या इंटरेस्ट है? सिर्फ हाँ, आपका फैन है, आप उनके नहीं फैन फैन हैं, नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे बगल वाले ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, और आज की डेट में हम मेरठ से काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़े क्षेत्र में काम हम लोग कर रहे हैं, और बार बार ये अनुमान पेपर में छपता है, TV पे आता है, सभी जगह आता है कि ये हो गया, ये हो गया। 1-2 दफ़े हम जाके कोशिश भी करी मिलने की, लेकिन नवाज़ परिवार से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो उसके बाद में अब सोशल वर्क कर रहे हैं हम, ये भी सोशल वर्क का काम है हमारे लिए, कि एक आदमी मेहनत करके, मैं कहूँगा पैरों के बल चल के आज इस मुकाम पे पहुँचा, और एक जो लड़की
उनने आने के बाद में इसको बर्बाद की, रास्ते पर लाने का खड़ा कर दिया। तो हमने 2 साल पूरे मुसलसल 3 साल 30 साल इन्हीं पेपरों पर वर्क किया है। हमने जबलपुर, रांची, जने कहाँ इन चीज़ों को खंगाला है। बड़ी मुश्किल से हमने एविडेंस इकट्ठे किए हैं। जब एविडेंस हमारे इकट्ठे हो गए तब हमने वकील साहब से फिर संपर्क करा। तब हम क्यों नहीं, अगर हमारे इस पर आलिया सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है या प्रशासन शासन या कोई एक्शन नहीं लेता तो हमारी संस्था, हमारे समाज के लोग समर्थन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सड़कों पर भी उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन होगा। इसके साथ में आज मैं आपसे पूछता हूं कि आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ में ये कर रही है, कल को कोई और पकड़ेगी, परसों को किसी और स्टार को पकड़ेगी, कि सभी ऐसे चले होते चले जाएंगे? तो इसको तो हम सबको मिलकर से रोकना है। इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। अभी भी और भी बहुत कुछ बताना आपको आगे गया, तैयारी चल रही है, लोग एविडेंस लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ है। गैंग का खुलासा होगा बहुत बड़े कि ये लड़की क्या कर रही है। सर, इसके बारे में नवाज को पहले से कोई आइडिया था? क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में थे, शादी करने से पहले आप फैमिली के पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता लगा? कोई पता नहीं चलता ना, कोई आइडिया नहीं था। अगर आइडिया होता, आप फिल्मी दुनिया को आपको पता ही है। लीगल एक्शन पहले लिया गया, आप कह रहे हैं कि अगर कानून अगर सही न्याय नहीं करता है तो हम धरने, प्रदर्शन, बाकी चीजें करेंगे। तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि एक लंबा मैटर है, बहुत लंबे समय से लंबा मैटर इसलिए चल गया ना कि हम इनके नवाज परिवार के पास में कोई सबूत नहीं था। नहीं, मैं बताऊँ जी, बताइए। लंबा मैटर इसलिए आप जो कहना चाह रहे हैं, अभी तक मैटर चला ही नहीं था। अभी टोटल मैटर आलिया की तरफ से चल रहे हैं। नहीं तो 2020 में जब पैसों की डिमांड हुई उसके बाद क्या FIR दर्ज हो गया, FIR पे केस चल रहा है, नवाज केस पेंडिंग है। अभी से कोई FIR कराया गया? FIR कराया गया था। FIR में अभी 452 की FIR लेटेस्ट अभी दर्ज हुई है। आपने बोला कि डाइवोर्स का मूलक है, तो कोई डॉक्यूमेंट या डिक्री अभी है तक देखो, हमने कल म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ली। जैसे मुस्लिम में खुला होता है, अब क्योंकि खुला कानून है मुस्लिम लॉ में, जैसे मुस्लिम लॉ में निकाह होता है ऐसे खुला होता है। अब 2020 में केवल नोटिस जारी कर दिया, लॉकडाउन था, केवल उसने नोटिस दिया और नवाज ने नोटिस का जवाब दे दिया। अब जो मुकदमा दायर करेगी वो कौन करेगी? वो आलिया तो करेगी। अब नवाज इंतजार में कि आलिया केस दर्ज करे क्या तलाक का। आपने तलाक का नोटिस तो भेज दिया कि आप मैं 10 करोड़ की डिमांड करती हूँ और आपके ये काम करूँगी, अभी केस आलिया दर्ज नहीं करा, तो नवाज को क्या जरूरत है आलिया पे केस दर्ज करने का भी? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही हुआ। कंटेम्प्ट तो करेंगे। कंटेम्प्ट करने के लिए ये प्रूफ तो करना पड़ेगा ना उसे कि मेरी शादी हुई थी नहीं, आलिया ने दूसरी शादी कर रखी, नहीं कर रखी, कंटेम्प्ट तो शुरू होगा ना कि पेपर तो अब आए ना। आपके साथ इतने सबूत है और सारी चीजें आप बता रहे हैं, सबूत अब आए हैं। होना चाहिए था आप लोगों को। नवाज भाई अभी नेक्स्ट वीक यहीं आएंगे, आपकी मुलाकात होगी, साथ में FIR दर्ज हो गया। FIR दर्ज होते नवाज आपके साथ सामने बैठेंगे। सर, आप ये जो एविडेंस लेकर आए हैं ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है जी, पब्लिक डोमेन में है ये सब कुछ जी। लेकिन नवाज के जितने बच्चे हैं वो कहीं दुबई में पढ़ रहे हैं। इसी बीच आलिया भी बाहर के ट्रिप लगा के आए। जब आप वीजा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो कई सारे पेपर देने पड़ते हैं जी, जी। और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ है कि नाम इतना। अब अच्छा एक बात बताइए, अब गवर्नमेंट तो बेवकूफ, आप ये बात हो, आपने निकाहनामा मौजूद है, आप जैनब बनी, मैं यही तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जैनब बन के शादी की, जब जैनब बन के आपने शादी की तो डॉक्यूमेंट में आलिया सिद्दीकी कैसे आ गई? सबसे पहले डिक्लेरेशन होना चाहिए था ना, कोई डिक्लेरेशन तो आलिया दिखाएगी। हम हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट है, हमने सबसे पहले 8वीं क्लास फेल मार्कशीट लाए हम, उसके अंदर उसका नाम अंजना कुमारी है। उसके बाद उसने शादी की विनय भार्गव से, उसका नाम हो गया अंजना पांडे, सुनते ना। फिर उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जब शादी करी उसने अपने आप को मुस्लिम धर्म परिवर्तन करा, उस टाइम उसने अपने आप को जो डिक्लेयर करा अंजना आनंद दुबे करा। डिक्लेरेशन तो खुद के है ना, खुद के एफिडेविट है। अब आप गाँव आपने एफिडेविट ठीक है, कोई पूछता ही नहीं है। अब आनंद दुबे, अब आप अंजना आनंद दुबे बन गई। फिर आपने अब एक जगह आपने शादी करी, गायत्री बन के शादी की, वो भी आ रहा है पेपर। अब आप अपने ही चेहरे बदल रही हैं। अब ये प्रूफ, लड़की अगर 10 शादी कर लेती है, जब तक प्रूफ सामने नहीं आने का, जब तक कोई क्या कर लेगा? सर, जब आपके मुताबिक 2011 में डिवोर्स हो गया था, उसके बावजूद भी इन दोनों की पब्लिक डोमेन में पिक्चर आती रही, तो सर अब ये मुद्दा क्यों छिड़ा? और सर अब मुद्दा पहले आई अब बीच में एक ये भी न्यूज आई थी कि आलिया और नवाज ने पैचअप कर लिया है और फिर से वो अपनी शादी देखो को एक मौका दे रहे पैचअप हैं। क्या होता है, तो वही बात मैं बताऊँ क्या होता है। अब आपको देखता होगा क्राइम के कोई मुकदमे दर्ज होते हैं, बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं, मर्डर के मुकदमे दर्ज होते हैं, बहुत मुकदमे दर्ज होते हैं। उसमें क्या होता है, पार्टी आपस में कंप्रोमाइज क्या करती है कि इज्जत बचाने, यार छोड़ बात को खत्म करो, 2 पैसे लो, बात को खत्म कर लो। ये क्या होता है, आदमी की डिमांड पूरी कर दी, खत्म हो गया। अब नवाज क्या चाहता है ना, आप अगर नवाज केस कोर्ट केस में आता है,
आपको पता है कानून क्या है साहब कि बहुत लंबा केस चलेगा, इसी में पचड़े फंस जाएगा। नवाज को तो कैसे खत्म हो जाएगा। नवाज सोचता है कि चल अगर 100 रुपये लेके इस मामला खत्म कर दो, लेकिन उसके यही कारण नवाज के लिए सिरदर्द बनता जा रहा, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। असली मायने में अगर आप बता दें आलिया ने कितनी तीसरी शादी है ये। तीसरी शादी जी, ऑन रिकॉर्ड। अगर विवाद तो काफी टाइम से चल रहा है, तो अभी भी नवाज सामने आके अपने डिवोर्स के बारे में खुलकर क्यों नहीं बोलते? हमेशा उनकी मां नवाज साहब ने अपने नोटिस में खुल के जवाब दे दिया। भाई नवाज साहब ने उसने आलिया ने नोटिस भेजा, नवाज साहब ने नोटिस का जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। सर बाकी जो 2 लोग इन्होंने शादी करी उनसे आपकी कोई मुलाकात हुई? देखो मुलाकात करने की हमें क्या आवश्यकता, मुझे तो आवश्यकता नहीं है, ये तो प्रूफ नवाज साहब लाएंगे ना। भाई मेरे पास तो वे फाइल लाएंगे, मैं देखूंगा करूँगा। उनकी तरफ से देख रही भाई मेरा तो यही है ना, मेरे पास तो कागज आएंगे, मैं तो कागज पे कार्य करूंगा। अगर मैं कागज नहीं लाते मैं क्यों काम करूंगा, मैं थोड़ी भागा फिरूंगा उनके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं म्यूचुअल तलाक है तो वो कहीं कह रहे हैं कि कोर्ट से जो है कि लीगली तभी वो नहीं मान रही तलाक। वही बात आ रही ना, अब इसके लिए तो आगे तय करेंगे। सबसे पहले अगर म्यूचुअल तलाक बात आपकी बहुत बड़े आ गई है, अगर म्यूचुअल कंसेंट तलाक नहीं है मैं इसे मानता नहीं, चलो। लेकिन जो शादी है उससे विनय भार्गव से, क्या उससे तलाक ली उसने? सबसे पहले तो विनय भार्गव तो तलाक लेना जरूरी था, तलाक लेने बाद उससे शादी करेंगे। जब वो शादी इनवैलिड है तो पहले इनवैलिड हो गए, इसमें तलाक की आवश्यकता नहीं रही। तो उस नाम का व्यक्ति है, नाम का व्यक्ति मौजूद है, रेलवे में है, रेलवे में है, टीसी के पद पर है, टीसी के पद पर जबलपुर के अंदर है, जीवित है। जबकि इसकी बहन, इसकी रियल बहन, आप अगर चाहो जी तो रेलवे की इंक्वायरी करके उसका पूरा पता निकलवा सकते हो, उसके सर्विस रिकॉर्ड में इसका पत्नी का नाम दर्ज है। अब आगे की जो कार्रवाई FIR अपने कौन कौन सी धारा के आपके मुताबिक दर्ज होने? तो आपको तो पता ही है, धोखाधड़ी में कह रहे हैं FIR दर्ज, तो पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, वो तो आप सारा केस समझ गए। इसके लास्ट में ये कोई ये किसका नाम है, ये कौन है, ये फैमिली से रिलेटेड? नहीं, ये फैमिली, ये फेसबुक यूजर है ये, तो इसकी बात होती है, इसकी इनका कहने का मतलब ये है, देखो ये चीज़ें, इनका कहने का मतलब है कि वहाँ से पेपर मिले, हमने ये भी लगा दी। भाई ये फेसबुक यूज़र है, ये हमारे पास हमने फेसबुक क्रिटिकल केस होने के बाद आप कोई भी पोस्ट लाके थोड़ी नहीं लिखा नहीं देंगे, इसके अंदर लिखा हमने लिखा उनका ही है। नहीं, फैमिली से तो है नहीं कोई, आप इसको चेक करो ना, फैमिली से रिलेटिव नहीं है ये मरीज जो है, क्या नाम है, मिनल शेखर जो है, ये मुंबई से हैं, इनके आपस में बातचीत हुई, कुछ बातचीत का रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी खास बात ये देखो, जब 2011 के बाद तलाक हो गई, 2020 में जब नोटिस देते हैं आलिया, नोटिस में कहीं ये नहीं कहते कि नवाज ने या नवाज की फैमिली ने मेरी बेटी के साथ कोई गलत काम किया। क्या कोई बाप बेटे के साथ गलत काम कर सकता है? क्या पॉसिबल है? 1.5 साल की बच्ची, आपको सोचें, कोई नोटिस में नहीं है। उसके बाद इतना बड़ा आप कांड करते हैं। अगर आपने FIR पढ़ ली, क्योंकि FIR क्योंकि मीडिया के सामने है, FIR आपने पढ़ ली, तो आप ये कहेंगे कोई भी लेडी, कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ऐसी FIR नहीं लिखवा सकती अगर वो FIR आपने पढ़ ली। क्योंकि मैं FIR पढ़ के नहीं सुना सकता, क्योंकि इस टाइम टेलीकास्ट हो रहा है। FIR एक ऐसी FIR है, मतलब कोई बेटी अपनी माँ के लिए कहती, हैरत होंगे। FIR लगी क्या होता, जो कोई सबूत ही नहीं है। आपने कहा फला बिल्डिंग में ले गए, वो बिल्डिंग की स्टैंप बनी नहीं थी। भाई आपने कहा कि मैं 2012 में बुढ़ान आई थी, 2012 में कभी बुढ़ाने नहीं है। उसने कहा जो दुमजला एक मकान बना हुआ था, वहाँ मकान ही नहीं बना हुआ था। तो जो आदमी किसी ने कह दिया होगा उनका मकान का लोकेशन है, दुमजला बना हुआ है, उसने वही हिसाब से एक बेटा घुमाया। सर क्या लॉजिक बनता है जी? सर एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, मोटा मोटी जो कहना चाह रहे हैं। 2011 में तलाक हुआ, उसके बाद भी पब्लिक डोमेन में नवाज और आलिया की फोटो साथ में आती है, दोनों साथ में रहते हैं। मैंने भी कहा लिविंग रिलेशनशिप में, आप फिल्म स्टार हैं, आप फिल्म स्टार में क्या होता है, तलाक के बाद भी आपस में फिरते हैं, तो उसे कौन रोकता है? सर लेकिन एक लॉजिक ये भी है कि जब म्यूचुअल तलाक हुआ उसके बाद भी आलिया उनके घर में गई, माँ के देख रेख के बहाने। कब गई? अभी गई ना, अभी गई, देख रेख के बहाने नहीं गई। हाँ, माँ का ऑपरेशन हुआ है, अभी दुबई से उसने कहा है कि मेरा पासपोर्ट खत्म हो गया था, मैं मिलने गई।
तो एक बात बताइए, कानून तो ये भी जानता है कि आप जबरदस्ती किसी के घर में घुस के, जब तक FIR दर्ज हुई 452 की, उसके FIR दर्ज तो हो चुके हैं। सर आलिया ने घरेलू हिंसा प्रताड़ना का जब आरोप लगाया है, तब आपको आलिया की सच्चाई पता चली 1 दशक के बाद कि आलिया कितने नाम थे, कितनी शादियां हुई थी, इतने जब एक बात ना, आपकी बात सही है, पता कब लगेगा जब आप मुझे ब्लैकमेलिंग करने शुरू करेंगे। तो आलिया ने की ना। हाँ, जब तो हमने लगे, पर इससे पहले में जरूरत ही नहीं थी। अगर आलिया ये काम ना करते, हमें इन पेपरों में जाने की आवश्यकता क्या थी? अगर वो चुप रहती तो खत्म बात नहीं करती, तो क्या आज ये मुद्दा नहीं उठता कि उसकी कैरेक्टर क्या है, उसमें कितनी शादियां की हैं? तो क्या जरूरत उठने की भी? अब ये बात बताइए कि अगर आप हमसे ब्लैकमेलिंग करेंगी तो क्या मैं आपका सबूत नहीं इकट्ठे करने का? क्या मैं ब्लैकमेलिंग क्यों करें? तो 1 दशक के बाद डिमांड कर रही है, वो तो आज भी नहीं करा ना, 10 करोड़ की मांग कर रही है। आपको ये नहीं लगता कि 1 दशक बाद में तो रिश्ता है ना उनका? कहाँ रिश्ता है? सबके बीच में रिश्ता कहाँ है? रिश्ता नहीं है, रिश्ता है ही नहीं, रिश्ता ही नहीं। आज अच्छा, अगर कोई पब्लिक फिगर है, आप उनसे मिलने जाएंगी तो क्या वो मना कर देंगे आपको? अगर आप बुरा मत मानना, आपकी मेरी फ्रेंडशिप रही है, फ्रेंडशिप रहने के बाद आपसे हमारा सुनो मेरी बात सुनिए, वो शादी के बाद फ्रेंडशिप रह जाती जब तलाक हो गई। तलाक के बाद मिलना जुलना तो रह गया ना। अब आपने फिल्म स्टार देखे होंगे, तलाक हो गई, उसके बाद क्या शादी मिलते नहीं, क्या मिलने नहीं जाते? थैंक यू सो मच।